हाँ तो नमस्ते जी। अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को आप एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम हॉल में कॉपी लिखना है। देखिए एकदम इसी तरह से आपके एग्ज़ाम हॉल में कॉपी मिलेगा। तो इस वीडियो को एकदम बढ़िया से शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम हॉल में हमें कॉपी किस तरह से लिखना है। देखिए अगर आप पूरे साल एकदम बढ़िया से पढ़ाई किए और एग्ज़ाम हॉल में कॉपी बढ़िया से नहीं लिख पाइएगा तो आपका नंबर बढ़िया नहीं आएगा। आपका 100% जो नंबर जितना आने का रहेगा उससे बहुत कम आएगा। इसलिए एकदम वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो क्या करना है, पहले एक बार आप क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो एकदम वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, एकदम प्रॉपर बताएंगे किस तरह से, हम आपको लिख कर बताएंगे किस तरह से आपको लिखना है एग्जाम हॉल में कॉपी। ठीक है, तो चलिए आपको एकदम लिख के बताते हैं कि किस तरह से आपको लिखना है। आइए, आपको एग्जाम में ठीक इसी प्रकार का कॉपी मिलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार का मिलेगा। ठीक है, और आपका एक प्रश्न पत्र मिलेगा, ये आपका प्रश्न पत्र है। ठीक है, ये आपका 2025 का प्रश्न पत्र है, आपको बताने के लिए ये हम लिए हैं। ठीक है, लेकिन क्या करना है, पहले देखिए, मान लीजिए हम देखिए इसका निकालते हैं प्रश्न। देखिए निकालते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए ठीक है, तो ये आपका 2025 का साइंस का पेपर है। ठीक है, साइंस का आपका पेपर है। देखिए यहाँ पहले प्रश्न में क्या है, तो पहले देखिए, यहाँ देखिए पहले लिखा है भौतिक यानी फिजिक्स का दिया है हमें कितना, 8 प्रश्न में कि हमको 4 प्रश्न बनाना है, जो कि 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न देखिए क्या है कि ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं, इसकी व्याख्या करें। ठीक है, इसको हम किस तरह से लिखेंगे। देखिए पहले कॉपी लिखने से पहले आपके पास 3 चीज़ होना चाहिए। पहले तो आपका एक ब्लू पेन, एक आपके पास काला पेन और एक स्केल होना चाहिए। ये 3 चीज़ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीज़ रहेगा तभी जाकर आप एकदम बढ़िया से प्रॉपर कॉपी लिख पाइएगा। ठीक है, देखिए कैसे लिखना है, तो पहले देखिए यहाँ देखिए खंड वो यानी कि सेक्शन बी दिया है तो सेक्शन बी लिख देंगे। उसके बाद भौतिक यानी फिजिक्स है तो फिजिक्स लिखेंगे। उसके बाद हम प्रश्न को लिखना चालू करेंगे। देखिए हम कैसे लिखना आपको बताते हैं लिख के। पहले क्या है, खंड वो, तो पहले क्या दिया है, तो पहले देखिए दिया है खंड, हम यहाँ लिख देंगे ऊपर में खंड 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 वो। ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है, खंड वो वगैरह जो भी लिखना है आपको ब्लैक पेन से लिख के, खंड वो लिख के नीचे हम एकदम बढ़िया से अंडरलाइन कर देंगे। इसको क्या करेंगे, एकदम बढ़िया से आपको इसको अंडरलाइन कर देना। ठीक है, इसको क्या करना है, बढ़िया से आपको अंडरलाइन इस प्रकार का अंडरलाइन कर देना। ठीक है, एकदम 2 लाइन बढ़िया से कीजिएगा। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद है फिजिक्स का, हम पहले फिजिक्स का बनाएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। ठीक है, तो पहले हम लिख देंगे यहाँ भौतिक शास्त्र। क्या लिखेंगे, तो हम क्या किसका बना रहे हैं, भौतिक शास्त्र का बना रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ भौतिक शास्त्र। ठीक है, क्या लिखेंगे, एकदम बढ़िया, एकदम एकदम आपको जो हैंड राइटिंग रखना है एकदम बहुत अच्छा से रखना है, एकदम सुंदर, भौतिक शास्त्र। ठीक है, यहाँ लिख देंगे भौतिक शास्त्र, फिर इसको भी एकदम बढ़िया से अंडरलाइन कर देंगे। स्केल की मदद से क्या करना है आपको, इसको भी एकदम बढ़िया से अंडरलाइन कर देना। स्केल की मदद से इसको भी एकदम अंडरलाइन कर दीजिएगा, तभी जाकर जो आपका है एकदम अच्छा लगेगा, कॉपी देखने में अच्छा लगेगा। इस तरह से अंडरलाइन बढ़िया से कर देना। पेन जो आपका है, पेन बढ़िया वाला यूज करना है। मेरा पेन थोड़ा डैमेज है इसलिए अब एकदम बढ़िया से नहीं लिखा रहे, तो पेन जो है आपको, पेन एकदम बढ़िया वाला यूज करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप प्रैक्टिस से लिखना है। देखिए खंड, हम सेक्शन बोलता है तो हम खंड वो लिख दिए, तो भौतिक शास्त्र था तो भौतिक शास्त्र लिख दिए। उसके बाद देखिए आप बोल रहे हैं लघु उत्तरीय, ये क्या बना रहे हैं, हम लघु उत्तरीय प्रश्न बना रहे हैं, तो हम लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यहाँ नीचे हम क्या लिखेंगे, नीचे लिख देंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु। ठीक है, ये सब आपको ब्लैक पेन से लिखना है, लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उसके बाद हम इसको भी क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। आपको स्केल से करना है तभी जाकर एकदम सीधा और साफ सुथरा लगेगा देखने में। ठीक है, स्केल से अंडरलाइन करना है और बढ़िया से एकदम अंडरलाइन कर दिए। इसको भी क्या करना है, बढ़िया से एकदम अंडरलाइन कर देंगे। हो गया, उसके बाद देखिए आप प्रश्न बनाइए। आप 8 में से किन्हीं 4 प्रश्नों का बना सकते हैं। देखिए पहला आपका प्रश्न क्या है, पहला है ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं, इसकी व्याख्या करें। देखिए आपको एग्जाम में ना प्रश्न को उतारना नहीं है, प्रश्न को क्या करना है, प्रश्न को उतारना नहीं। प्रश्न को उतारने में अगर उतारिएगा आप तो आपका डेली से एकदम 20 से 30 मिनट आपका बर्बाद समय हो जाएगा। समय क्या होगा, समय आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो आपको है कि वो उतारना नहीं है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, फिर देखिए हम मान लीजिए जैसे हम एक प्रश्न संख्या 1, देखिए ये प्रश्न संख्या 1 क्या है कि ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं। ये आप पढ़े होंगे कि ग्रह जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, तो ये प्रश्न हमसे बन जाएगा। तो हम यहाँ पहले टिक लगा के रख लें। देखिए 8 में से किन्हीं पहले आपको 4 प्रश्न को चुन लेना है। जो बनाना है, बनाने से पहले आपको चुन लेना है, उसके बाद आप बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद निरपेक्ष,
तो देखिए अगला प्रश्न आपका, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। देखिए ये हमसे नहीं बनेगा तो हम छोड़ दीजिए। 8 में से आप किसी 4 को बनाना, ये नहीं जरूरी कि 1 को बनाना है, 2 को बनाना है, 3 को बनाना है, नहीं सीरियल वाइज नहीं। हाँ सीरियल वाइज बनाना है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर हम 1 बनाए तो 2 भी बनाना पड़ेगा, नहीं एकदम 8 में से किसी 4 को आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न आपका, दूरदृष्टि क्या है, ये आप जानते हैं, ठीक है, इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे विद्युत क्या है, 4 नंबर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, हम जिससे मान लीजिए नहीं बना पाएंगे छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, देखिए कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, हमको पता है, हम मान लीजिए बनाएंगे तो हम इसको भी टिक करके क्या करेंगे, रख लें। इसी तरह आपको पहले चुन लेना। उसके बाद देखिए जैसे एक हमको बनाना, एक प्रश्न संख्या 1 को बनाना है तो क्या करेंगे, पहले देखिए किस तरह लिखना है। तो पहले हम यहाँ लिख देंगे, एकदम बीचों बीच लिखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, एकदम बीचों बीच लिखना है, ठीक है। यानी कि साइड में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न संख्या प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ लिख देते हैं ना, एकदम आपको बीचों बीच लिखना है। पेज आपको प्रॉपर मिलेगा, पेज के लिए आपको टेंशन नहीं रहना है, एकदम बढ़िया से कॉपी को लिखना है, ठीक है। तो देखिए एक लाइन छोड़ के ऊपर लिखेंगे क्या, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या। तो प्रश्नोत्तर संख्या कितना है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 को बनाने वाले, प्रश्नोत्तर संख्या 1 को तो हम लिखेंगे प्रश्न संख्या उत्तर 1। उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको एकदम बढ़िया से क्या करना, आपको बढ़िया से एकदम अंडरलाइन कर देना। ये अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। अंडरलाइन कर दीजिएगा तो आपका इसका क्या शो खुल जाएगा, ये देखने में थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। इसलिए अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो इस तरह से अंडरलाइन कर देना। उसके बाद क्या देना, उत्तर। अब क्या करना, आपको जो उत्तर देना है, उत्तर देखिए एक लाइन छोड़ के हम इसमें प्रश्न संख्या 1 दिन लिखे, उसके बाद उत्तर यहाँ से लिखेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या था, तो प्रश्न था ग्रह क्यों टिमटिमाते, हम पर है जो ग्रह है, ग्रह क्या है, ग्रह क्यों नहीं टिमटे, सॉरी प्रश्न है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है। आप पर है कि जो तारा है, तारा टिमटिमाते हैं, क्यों, क्योंकि पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए पर तारा जो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है कि तारा टिमटिमाते हुए नज़र आता है। और ग्रह जो है, ग्रह पृथ्वी से बहुत ही नज़दीक है, जिसके कारण वो हमें टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आता है, ठीक है। वो तारा से कई गुना बड़ा भी है, ठीक है। इसलिए जिसके कारण हमें ग्रह जो है टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आता है, ठीक है। वही बात को यहाँ पर आपको लिखना है। अब इसे कौन हम देखिए उत्तर करके हम यहाँ लिखना चालू कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, उत्तर, यहाँ लिखिए उत्तर, उत्तर लिखें। उसके बाद आपको लिखना, तो आपको आंसर लिखना है। आंसर किस पेन से लिखना है, तो आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है। आंसर जैसे हेडिंग वगैरह है आपको देना है ब्लैक पेन से, और आंसर जो लिखना है आपको ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ग्रह, क्या लिखेंगे, ग्रह इसलिए, ठीक है। देखिए हम उत्तर क्या लिखे, उत्तर लिखे कि ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाती है क्योंकि यह ग्रह जो है तारा के मुताबिक, तारा के अपेक्षा वो पृथ्वी से बहुत नज़दीक है, इसलिए जो ग्रह है वो ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या आएंगे, इसलिए जो ग्रह है, इसलिए ग्रह है, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, नहीं टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते हैं। ग्रह तारा के अपेक्षा, तो ग्रह जो देखिए क्या है, ये ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि ग्रह तारा के अपेक्षा पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है, इसलिए ग्रह हमें टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आता। टिमटिमाते हुए क्या होता है, नज़र नहीं आता, ठीक है। एकदम बिल्कुल इसी तरह सबको लिखना है, समझ गए किस तरह से लिखना है। हम प्रश्न संख्या जैसे 1 लिखे, इसी तरह प्रश्न संख्या 2 को लिखना है, प्रश्न संख्या 3 को लिखना है, एकदम सेम टू सेम। इसी आपको हैंड राइटिंग, जो मेरा थोड़ा हैंड राइटिंग ख़राब है, इसलिए आपको एकदम हैंड राइटिंग क्या करना है, एकदम बढ़िया एकदम साफ़ सुथरा रखना है, ठीक है। और पेन बढ़िया वाला यूज करना है। तो इसका भी वीडियो हम जल्दी ला देंगे कि आपको एग्ज़ाम में कौन सा पेन यूज करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे अगर पेन आपका सही यूज नहीं कीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम बहुत ख़राब जाएगा, बहुत ख़राब जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको पेन एकदम यूज बढ़िया वाला करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आशा है एकदम समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से कॉपी लिखना है, ठीक है। तो एकदम को अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके एक बार वीडियो को शेयर करके बता दीजिएगा, भाई तुम भी सीख लो कि किस तरह से कॉपी लिखना, अपने दोस्तों में शेयर करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।